निर्वाचन की प्रक्रिया में अनेक प्रकार के प्रारूप को पीठासीन अधिकारी भरकर रिटर्निंग अधिकारी को जमा करते हैं। इन प्रपत्रों को बहुत सावधानी से भरना होता है। हम बात कर रहे हैं पंचायत निर्वाचन में मतपत्र लेखा किस प्रकार से तैयार होगा। निर्वाचन आयोग ने मतपत्र लेखे का प्रारूप जारी किया है। आइए जान लेते हैं क्या है उसका स्वरूप और किस प्रकार से उसको भरा जाना है। प्रारूप 15 में मतपत्र लेखा तैयार होता है और इस मतपत्र लेखे के 2 भाग होते हैं। पहला भाग मतदान की समाप्ति पर भरा जाता है और दूसरा भाग प्रारंभिक मतगणना के समय भरा जाता है। हम देख रहे हैं इस लेखे में वार्ड, जनपद, सरपंच, जिला पंचायत सदस्य के लिए भरे जाने के लिए स्थान दिया है। यदि हम किसी वार्ड का मतपत्र लेखा तैयार कर रहे हैं तो हमको पहली ही लाइन में ग्राम पंचायत का नाम लिख देना है और किस वार्ड के लिए यह मतपत्र लेखा तैयार किया जा रहा है उसका वार्ड क्रमांक भर देना है। बाकी कॉलम नहीं भरे जाएंगे। लेकिन यदि हमको सरपंच के लिए मतपत्र लेखा तैयार करना है तो हमको सेकंड लाइन में ग्राम पंचायत का नाम भर देना है। इस दशा में हम वार्ड क्रमांक को भरने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी प्रकार जब हम जनपद पंचायत के लिए मतपत्र लेखा तैयार कर रहे हैं तो हमको जनपद पंचायत का नाम लिखकर उसके निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक लिख देना है। ऐसी दशा में अन्य कॉलम भरने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी प्रकार जब हम जिला पंचायत सदस्य के लिए मत लेखा तैयार कर रहे हैं तो हमको जिला पंचायत का नाम लिखकर उसके निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक लिख देना है। अन्य कॉलम नहीं भरे जाएंगे। इसके बाद पूछा है मतदान केंद्र का क्रमांक और उसका नाम आपके नियुक्ति आदेश में होता है, उसका नाम आप लिख देंगे, क्रमांक आपको लिखना है और किस खंड में आप निर्वाचन करा रहे हैं उस खंड का नाम लिख देना है। फिर लिखा है नंबर 1 पर पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राप्त मतपत्रों की संख्या। निर्वाचन अधिकारी द्वारा पीठासीन अधिकारी को जो मतपत्र दिए जाते हैं उन मतपत्रों की संख्या भर देना है। यदि हम वार्ड का मतपत्र लेखा बना रहे हैं तो वार्ड से संबंधित मतपत्रों की संख्या दर्ज करेंगे। यदि हम सरपंच का बना रहे हैं तो उससे संबंधित, यदि हम जनपद का बना रहे हैं तो उससे संबंधित, यदि जिला पंचायत का बना रहे तो उससे संबंधित मतपत्रों के अनुक्रमांक और उसकी कुल संख्या दर्ज करेंगे। उपयोग में नहीं लाए गए मतपत्रों की संख्या, जो मतपत्र हमको पीठासीन अधिकारी से मिले थे उसमें से जो उपयोग में नहीं आए उनकी संख्या और उनके क्रमांक को दर्ज कर देना है। मतदान केंद्र पर उपयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या, हमारे मतदान केंद्र पर जो मतपत्र उपयोग में लाए गए हैं उनके अनुक्रमांक से अनुक्रमांक और उनकी कुल संख्या को दर्ज कर देना है। मतदान केंद्र पर उपयोग में लाए गए किंतु मतपेटी में नहीं डाले गए मतपत्रों की संख्या। हमारे मतदान केंद्र पर ऐसी स्थिति यदि बनी है कि मुद्रण या लेखन की त्रुटि के कारण कोई मतपत्र रद्द कर दिए गए हैं तो उनकी संख्या को दर्ज करना है। यदि निविदित मतपत्रों के उपयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या है तो उसको दर्ज कर देना है। रद्द किए गए मतपत्रों की यदि कोई संख्या है तो उसको दर्ज कर देंगे और योग लगा देंगे, अर्थात क, ख और ग का योग लगा देंगे। अब आते हैं मतपेटी में पाए जाने वाले मतपत्रों की संख्या। हमारी मतपेटी में जब हम मतपेटी को खोलेंगे तो उसमें जो मतपत्र पाए जाएंगे उसकी संख्या को हमको भरना है। तो इसके लिए जो बिंदु क्रमांक 3 है जिसमें मतदान केंद्र पर उपयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या को हमने दर्ज किया था, उसमें से हम बिंदु क्रमांक 4 को यदि घटा देंगे, अर्थात 4 का योग घटा देंगे तो हमको मतपेटी में पाए जाने वाले मतों की संख्या आ जाएगी। और 4 का जो योग घटाना है उसको हम बहुत ध्यानपूर्वक घटाएंगे, क्योंकि बिंदु क्रमांक 4 में हमको जो कॉलम दिए उसमें क, ख और ग जो लिखा है इसके योग को हमको घटा देना है। इस प्रकार से पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर होंगे, उसके नाम होगा, उसके मतदान केंद्र का क्रमांक होगा, तारीख होगी और स्थान का नाम होगा। यह हम भाग 1 की चर्चा कर चुके हैं। भाग 1 मतदान की समाप्ति पर बनेगा। इसके पश्चात आता है भाग 2 और यह है प्रारंभिक गणना का परिणाम। जब हम
मतगणना के लिए काम स्टार्ट करते हैं और मतपेटी को खोलकर उसमें से मतपत्रों को निकालकर एक एक मतपत्र को उल्टा रखकर उसकी प्रारंभिक गणना करते हैं, तो उसकी जानकारी इसमें भरना है। तो लिखा है मतदान केंद्र में उपयोग में लाई गई मतपेटी में पाए गए मतपत्रों की संख्या। तो कुल संख्या जो हमारे मतदान केंद्र में निकली, यदि हम वार्ड का बना रहे तो वार्ड से संबंधित, सरपंच का बना रहे सरपंच से संबंधित, जनपद सदस्य का या जिला पंचायत सदस्य का बना रहे तो उससे संबंधित यहाँ पर संख्या को दर्ज कर देंगे। अब भाग 2 बड़ा महत्वपूर्ण है, बिंदु क्रमांक 2। इस भाग में मद 1 में, अर्थात मद एक का मतलब है मतपेटी में पाए गए मतपत्रों की कुल संख्या। तो इस भाग में मद 1 में दर्शाई गई कुल संख्या और भाग 1 की मद 5, भाग 1 अर्थात मतपत्र लेखे का जो भाग है उसकी जो मद 5 थी, जिसमें हमने लिखा था मतपेटी में पाए जाने वाले मतपत्रों की संख्या, उसमें यदि कोई अंतर है तो यहाँ पर दर्ज कर देना है। प्रायः यह अंतर नहीं पाया जाता है, यदि फिर भी पाया जाता है तो उसको दर्ज कर देंगे, तारीख को स्थान लिखेंगे और गणना पर्यवेक्षक जिन्होंने गणना का काम किया उनके हस्ताक्षर हो जाएंगे और नाम हो जाएगा। तो गणना का जो पर्यवेक्षक होता है वह इस बात की तसल्ली करने के पश्चात हस्ताक्षर करता है कि उसके सभी गणना के काम को ठीक उसने कर दिया है। इस प्रकार से यह मतपत्र लेखा प्रारूप 15 में तैयार किया जाता है। सभी कर्मचारीगण इस बात का ध्यान रखें कि इसमें जो जानकारी आप लिख रहे हैं वह शुद्ध हो, काटपीट नहीं हो और राइटिंग नहीं हो, और इस प्रकार से तैयार करें कि इसको जो भी व्यक्ति जांचेगा वो बिना किसी कठिनाई के उसको आसानी से जांच सकता है और वह यह भी पता लगा पाएगा कि मतपत्र किस मतदान केंद्र का है और किस पद के लिए ये मतपत्र लेखा तैयार किया गया है। यदि किसी मतदान केंद्र पर एक से अधिक वार्ड के मतदान होते हैं तो इसी दशा में यह मतपत्र लेखा वार्डवार अलग अलग तैयार भी किया जाता है। इस मतपत्र लेखे को तैयार करने के पश्चात इसके लिए जो निर्धारित लिफाफा है उस लिफाफे में इसको रख दिया जाता है और उस लिफाफे को भी सील्ड कर दिया जाता है। लिफाफे पर भी प्रारंभिक प्रविष्टियाँ की जाती है। इस प्रकार से यह मतलेखा हमको तैयार करना होता है। साथियों, आप इसकी एक बार घर पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए यह मतपत्र लेखा बनाना आसान होगा। अपने अधिक से अधिक साथियों को भी बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि अगले फॉर्मेट के बारे में आपको जानकारी मिल पाएगी। जय हिंद।